अभिरामं रणरङ्गधीरम् अजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों बहनों मित्रों। आज सब जानते हैं आज का तो बहुत ही विशेष दिन है। 18 अप्रैल 2020 को मैंने तो खैर सपने भी सोचा नहीं था कि जो एक छोटा सा कोरोना से टाइम जो मिल रहा था कि कुछ करें तो ये रूप ले लेगा। तो ये सब आपके प्रयासों से और सहयोग से संभव हुआ है। तो आपको आज का एजेंडा तो पता ही है। मैं संक्षेप में जो साल भर आप में से कई लोग बिल्कुल बिगिनिंग से लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार रेगुलरली कुछ लोग बाद में आए हैं, कुछ लोग बड़ा रेगुलरली आते हैं, कुछ लोग जैसे समय मिलता है उस हिसाब से आते हैं। सो आई थॉट इट मे बी यूजफुल टू डेवलप ए रिपोर्ट। हमें भी थोड़ा पता लगे कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं और आगे हम कहाँ जाएं। So there are two-fold objectives. One is मैं अपनी मति और बुद्धि के अनुसार कोई वो जो आपको पता है बहुत ज़्यादा नहीं है। आज की साल भर की वार्षिक रिपोर्ट गए हैं उसको पेश करूँगा। तो इन सम वेज आज की जो मीटिंग है इट्स मोर लाइक जनरल बॉडी मीटिंग जो हुआ करती है ना कॉर्पोरेशंस में और उसमें, तो इट इज़ लाइक जनरल बॉडी मीटिंग सॉर्ट ऑफ। तो मैं उसकी जो गतिविधियाँ हैं उसकी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लगने चाहिए। जो उसमें जो भी आपका कोई प्रश्न हो प्लीज डेफिनेटली आस्क मी और मैं अपनी ईमानदारी से जितना भी संभव होगा मैं उत्तर दूंगा। नहीं होगा तो मैं बिल्कुल कह दूंगा मुझे पता नहीं है। और उसके बाद में वी विल probably form groups and within groups we will discuss that हमें आगे क्या करना चाहिए and then the groups can come and make their presentations. So that is the agenda I have in mind. तो इस एजेंडा पर आपका कोई सुझाव है? इस एजेंडा में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है? नहीं एजेंडा तो ठीक है, बहुत अच्छा है एजेंडा। तो बात कर लेंगे। आप मेरे बड़े परम मित्र हैं इसलिए हमेशा हमें भाई पहले आपको बधाई दे दें। सालगिरह पर सबको बधाई। सालगिरह पर मैंने कहा आज तो बधाई बहुत बधाई हमारे मंथन का। सभी को बधाई। आज सभी को बधाई है कि आज हम सब ने अपना 1 वर्ष एक साथ पूरा किया और ओम भाई बड़े मंच से सबको जोड़ के बहुत बड़ा काम किया। अजीत राम जी कृपा इसमें कोई शक नहीं, ये तो बहुत बड़ा काम है और सभी एक विचार वाले लोगों को आपने मिलाया है, इसके लिए आप बहुत साधुवाद। बस यही राम जी की कृपा है। हाँ, प्रभु की कृपा तो है। चलिए आप प्रयास करिए और भी बड़ा काम आप करने वाले हैं। नहीं हम सब मिलकर करेंगे। जो करेंगे सब साथ में करेंगे। अभी एक सूचना मिली है तो मैं शेयर कर सकती हूँ? हाँ अच्छा, आप कोहली जी की बात करना चाह रहे हैं? बहुत जाने माने लेखक नरेंद्र कोहली जी का देहांत हो गया। हाँ मैंने भी किताबें पढ़ बहुत कुछ सीखा है अध्यात्म और। हाँ नहीं, बहुत दुख की बात है। मैंने भी तो उनके लिए हमने लिखा ओम भाई आपसे हमारी बात भी हुई थी ना कि हम जो उनको अहमदाबाद में इनवाइट करना चाह रहे थे। आपने कहा बात करिए। हिंदुस्तान के संपादक आपका नंबर देके कोशिश की बट कुछ संपर्क नहीं हो पाया। एज भी उनकी ऐसी हो गई थी कि बोले बहुत जल्दी वो तैयार होते।
जो राम जी के मृत्यु विद्वान, उनकी किताबें हम बहुत बुरा लग रहा है। कोई पर्सनल क्षति हुई है, मुझे बहुत ऐसा अंदर से फील नहीं। हाँ, सही बात, मैं सही उनके बात, साथ काफी संबंध रहा, बहुत बुरा लग रहा है। बहुत कुछ सीखा है उनसे। मुझे जरा तो मैं अपनी यार बड़े दुख की बात है ये, पर राम जी की इच्छा आगे क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, और मेरे ख्याल से 15-20 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। डिपेंड्स ऑन आप कितने मुझसे प्रश्न पूछते हैं। तो हो गया ये शेयर। ओके, लेट मी सी इसको अब स्लाइड्स। ओके, तो आज चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी 2078। अब हम लोग थोड़ा बहुत अपनी तारीखों को, तिथियों का भी प्रयोग करेंगे अभी। और मैं अब यहाँ से बैठा गूगल फूगल से ढूंढ लेता हूँ, तो हो सकता है कुछ गलत सलत भी हो तो क्षमा करिएगा। ये सही है, आज पंचमी है? चलो, किसी को पता नहीं तो और भी अच्छा। आज 5वां नवरात्रि है। पापा जवाब आ रही है अब। तो आज चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी 2078, पंचमी आज 5वां नवरात्रि है। 17 अप्रैल 2021 है, जो आज पूरा एक साल हम समाप्त कर रहे हैं। इसको तो पहले वैसे हम सबको पता है कि जो श्री रामचरित भवन, जिसके अंतर्गत हम सभी कार्यक्रम करते हैं, ये करीब 2009-10 में इसकी हमने स्थापना की थी। और उसका एक ही उद्देश्य है, जैसे नाम है, विद द सोल पर्पज ऑफ लर्निंग अबाउट भगवान श्री राम एंड स्प्रेडिंग मैसेज ऑफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मैनकाइंड। और इसकी प्रेरणा हमारे पिताजी थे, उनको भगवान राम में इतनी ज़्यादा श्रद्धा थी कि मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। रामायण पढ़ते पढ़ते वो रोने लगते थे, तब हमें अजीब सा लगता था कि ये रो क्यों रहे। आवाज़ वो महसूस होता था वो रोते क्यों थे। उनकी कंठ अवरुद्ध हो जाता था, वाणी नहीं निकलती थी, तो इशारे से किसी को कहते थे कि भाई अब तू आगे पढ़, मैं तो नहीं पढ़ सकता। तो उनकी प्रेरणा हमारे पर है, और से सो दिस वाज द गोल, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। तो 2009 में इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वी स्टार्टेड श्री रामचरित मंथन, एक दिन का सेमिनार यहाँ ह्यूस्टन के अंदर। उसमें हम ही लोग ह्यूस्टन वासी 10-15 लोग मिलकर 10-10 मिनट 15-15 मिनट कुछ प्रिपरेशन करके, जैसे हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं वैसे हम लोग चर्चा करते थे, जिसमें आप देख रहे हैं हमारे मलिक साहब, श्रीमती मलिक हैं, दे वर रेगुलर पार्टिसिपेंट्स, और उषा मेहरा जी हैं, और अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो भी ह्यूस्टन के आप जो लोग यहाँ ज्वाइन होते हैं करीब सभी इसमें वक्ता के रूप में रह चुके हैं। सो ये रवैया 2009 में शुरू हुआ और 19 तक तो चला, पर 20 में तो आपको पता है क्या हुआ। वही मार्च में घोषणा हो गई कि अब तो ये कोरोना हो गया, मंदिर सब बंद हो गए, और ये सारे कार्यक्रम मंदिर में हुआ करते थे। किसी मंदिर में वहाँ पर करीब 3-4 घंटे का कार्यक्रम, उसके बाद में आरती वगैरह, प्रसाद वाला, इस तरह का उसका था सेटअप। पर चूंकि वो पिछले मार्च में ये कोरोना वाला चक्कर हुआ, तो अब क्या किया जाए, तो उसी से ये रामचरित मंथन ऑनलाइन का जन्म हुआ। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, राइट। सो उसका फॉर्मेट ये रहा कि शुरू में एक बार चलो सैटरडे को करेंगे, और हर सप्ताह करीब 1.5 घंटे, एंड कुछ 10-15-20 लोग जो है हमारे जो यहाँ मंथन में हम लोग यहाँ इकट्ठे करते थे, ऐसे प्रकार के लोग। और पिछले जो रामायण कॉन्फ्रेंस 2 दिन हो चुकी है, उसमें जो आए हुए हैं आप, जैसे अभी मधु दीदी वो हैं, विनीता जी हैं, कामेश्वरी जी हैं, गणेश शर्मा जी हैं। तो ये पिछली कॉन्फ्रेंस वगैरह में आए थे, इन सबसे और कई लोगों से संपर्क किया, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। तो तब मेरा विचार ये था, ऐसा लग रहा था मुझे कि महीने में 1 बार या 2 बार 15-20 लोग बैठ के बात करेंगे। But we did not think that it will take the shape that it has taken. It's beyond imagination. So we started this on 18th of April 2020, which is exactly 1 year tomorrow.
साल में 365 दिन होते हैं, तो 7 दिन के हिसाब से आज 52वां दिन है। एंड प्रभु की ये कृपा रही कि पूरा साल चला एक्सेप्ट दिवाली दिन। उस दिन शनिवार था, और चूंकि शनिवार था और इंडिया में शनिवार शाम को दिवो तो लक्ष्मी पूजा का समय होता है, सो दैट डे हम लोगों ने ये मंत्र का कार्यक्रम नहीं किया था। तो अदरवाइज कोई विघ्न नहीं आया। इतनी बड़ी अनुकंपा, इतनी बड़ी कृपा प्रभु की। और संयोग देखिए ना, हम लोग जब स्टार्ट किया था 18 अप्रैल को, तो हु इज राम, राम कौन है, उस पर चर्चा शुरू किया था। और ये पिछले सप्ताह 10 अप्रैल को अंत में भी बात हु इज राम पर ही हुई। ये अब ये कोई प्लान, दिस इज नॉट प्लान, ये अपना आप है। ये ना, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बड़ा लंबा चौड़ा पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाया था कि पहले दिन ये करेंगे अंतिम दिन ये करेंगे, नथिंग। तो क्या संयोग है, हम भगवान राम कौन है, एक प्रश्न मन में लेकर निकले 18 अप्रैल को, और उसी प्रश्न पे हम लोग भी सोच रहे हैं कि भगवान राम कौन है। तो इस प्रश्न का कोई उत्तर इतना सरल नहीं है। इस पर हम सोचते रहें, मंथन करते रहें, तो एक न दिन हमें पता लग जाएगा अगर भगवान राम कौन है। तो देखिए, ये एक कोई देवी संकेत है या क्या है कि जिस थीम को लेकर हम शुरू किया था, उसी थीम पर ये साल खत्म हो रहा है। तो रामचरित मंथन ऑनलाइन में क्या क्या एक्टिविटीज हुई, तो वी हैड अ मीटिंग लास्ट वीक, और फिर वो बड़ी अच्छी मीटिंग रही। एंड वी फाउंड कि अगेन संयोग से दिस एक्टिविटीज कैन फॉल इनटू दिस 6-7 कैटेगरीज। सो एक कैटेगरी तो है कि शॉर्ट टॉक, जिसमें 4-5 स्पीकर्स होते हैं, 10-10 मिनट का समय होता है। और हालांकि मैं करता हूँ, और 10 मिनट जैसे ही हुए, अरे बहुत टाइम हो गया तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सब लोगों से जिनको मैंने इस तरह से कई बार समय पूरा नहीं दिया। तो शॉर्ट टॉक्स कई विषयों पर हुई है। राम कौन, राम का नाम, सीता कौन, हनुमान जी कौन, मनपसंद चौपाई, मनपसंद हुआ, शिव राम रामायण। ये पूरी लिस्ट नहीं, आपको सबसे को पता ही है। तो बट दिस जस्ट सैंपल ऑफ टॉपिक्स ऑन विच वी हैव हैड डिस्कशंस। तो इसमें हर डिस्कशन में मैं थोड़ा घड़ी की तरफ भी देखता हूँ। 4-4, 5-5 वक्ता आए और उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। फिर इसके बाद में वी स्टार्टेड वेरी सून आफ्टर बिगिनिंग इनवाइटेड टॉक्स, जिसमें जस्ट वन सिंगल स्पीकर। सो उसका मेरा मेमोरी से जा रहा हूँ, आप प्लीज करेक्ट मी। वी स्टार्टेड विद वाल्मीकि रामायण का परिचय। वाल्मीकि रामायण है क्या, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर फेमिलियर विद तुलसीदास जी की रामचरितमानस से। वाल्मीकि रामायण का मोस्ट ऑफ अस नो अबाउट इट, सुना है उसके बारे में, पर हम पढ़ा नहीं हो। आई एम श्योर इसमें अपवाद है। तो प्रोफेसर अग्रवाल जी पधारे थे, और उन्होंने वाल्मीकि रामायण पर किसी जमाने में PhD की हुई है, बड़े विद्वान है। तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण की हमें जानकारी दी। तो दिस इज अ लॉन्ग टॉक, 40-50 मिनट का, जिससे उस विषय पर हमें विस्तार के साथ जानने को मिले। तो उससे हमें इतनी बड़ी प्रेरणा मिली कि 2 काम हुए। एक तो ये है कि फिर हमने सोचा कि ये महीने में हर पहले सैटरडे वी गेट कैन टॉक इन डिटेल ऑन सम सब्जेक्ट। और दूसरी प्रेरणा ये हुई कि वाल्मीकि रामायण पढ़ने का बड़ा मन हो गया। सो वी स्टार्टेड ए क्लास ऑन वाल्मीकि रामायण। जो बाला मुनियप्पन जो मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं मलेशिया में यूनिवर्सिटी में, उन्होंने वो क्लास कंडक्ट की। उसके बारे में थोड़ा बाद में जिक्र करूंगा। और बहुत ही सक्सेसफुल वो रहा हुआ। और दूसरे और एग्जाम्पल्स हैं इनवाइटेड टॉक के, जैसे मानस को कैसे पढ़ा जाए सही उच्चारण के साथ, मानस को कैसे गाया जाए, मानस की संरचना क्या है, सनातन धर्म युग प्रणेता राम और कृष्ण। हमारे बड़े भाई साहब आज आए हुए हैं यहाँ पर, श्री राम लक्ष्मण गुप्ता जी, उन्होंने इस पर चर्चा की। सो दिस इज लाइक वंस ए मंथ काइंड ऑफ ए फॉर्मेट, जिसमें एक ही वक्ता होते हैं और बड़े विस्तार से किसी विषय पर बात करते हैं। एंड देन वी आस्क हिम और हर क्वेश्चंस, एंड वो हमें उससे जानकारी हम देते हैं। So that is the second type of talks that we have had several talks like that. तो जो मैंने दिए हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, वो सैम्पल एग्जाम्पल से, पूरी लिस्ट में नहीं दे रहा। फिर तीसरे जो इवेंट्स वी वर एबल टू डू, एक तो हुई जो अखंड रामायण पाठ। तो
जो वैश्विक अखंड रामायण पाठ जिसमें 45 रीडर वर्ल्ड वाइड, मुझे तो इस समय याद भी नहीं है, यूएस और इंडिया और सिंगापुर तक, सिंगापुर का तो मुझे पता है, दुबई और यूके से सब लोग जुड़े थे और अखंड रामायण का पाठ किया था। और मजे की बात यह है कि इतने सारे लोग 24 घंटे लगातार अखंड रामायण में जुड़े और कोई विघ्न नहीं आया। कोई टेक्नोलॉजी ने इतना साथ दिया कि कोई ये नहीं कि कहीं कोई इंटरनेट फेल हो जाए, कोई इंटरनेट की वजह से पढ़ नहीं पाया या उसमें विघ्न हो गया, कोई विघ्न नहीं पड़ा। तो बड़ा ये बड़े आनंद की बात है और बड़े हर्ष की बात है और प्रभु राम जी की बड़ी हमारे पर कृपा है, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। और इसमें सैकड़ों लोग जुड़े, बहुत कितने सारे लोगों ने तो इसको यूट्यूब पर देखा। मेरे पास समय स्टेटिस्टिक्स नहीं है, शिवनव समय में स्टेटिस्टिक्स दिया था मेरे छोटे भाई ने, so if he knows he can tell us later on. So ये बड़ा ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा और हालांकि हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, पर मैं मानता हूँ कि अखंड रामायण इस तरह पढ़ने का शायद विश्व में पहला प्रयास था। The first time Akhand Ramayana has been read like that, truly globally with participation from so many countries and cutting all time zones. So that's one thing. वैसे अखंड रामायण कन्वेंशनल है, घरों में अखंड रामायण होती रहती है, मंदिरों में अखंड रामायण होती रहती है, but this what we were able to do is just an amazing feat. काफ़ी टेक्नोलॉजी सपोर्ट की जरूरत पड़ी, कहीं हम जो नवयुवक हैं या टेक्नोलॉजी में माहिर हैं, ऐसे बच्चे बैकग्राउंड में बिल्कुल सपोर्ट करते रहे ताकि कहीं कोई विघ्न नहीं आए। फिर उसके बाद में श्रावण मास में भी डिड श्रावण मास पारायण जो जैसे अखंड रामायण का पाठ होता है, ऐसे मास पारायण और नवा पारायण का भी पाठ होता है। हमने नवा का पाठ नहीं किया लास्ट ईयर, पर मास पारायण का पाठ किया। पर देयर इज वन डिफरेंस, कि श्रावण मास पारायण में तो क्या जो मानस में जो निशान लगे हुए हैं कि यहाँ प्रथम मास पारायण, यहाँ दूसरा मास पारायण, या तीसरा मास पारायण, हमने वो उस तरह से फॉलो नहीं किया। हमने अपने हिसाब से उसके 30 करीब इक्वल भाग बनाए और 30 जगह अलग अलग जगह पढ़ा गया। हालांकि वो 29 दिन पढ़ा गया क्योंकि उस श्रावण मास में 29 दिन थे, और एक दिन हमने सुंदरकांड के 2 पार्ट को कंबाइन करके एक दिन सुंदरकांड पढ़ा। पर उसमें एक अनयूजुअल बात यह थी कि पाठ के बाद में उस पर करीब आधे घंटे का उसकी व्याख्या और विवेचना की। सो समबडी केम प्रिपेयर्ड कि आज हमने पढ़ा, वो क्या पढ़ा, उसमें क्या लिखा था और उसका क्या अर्थ क्या है और उससे हमें क्या लाभ है और उससे हम क्या सीख सकते हैं। सो दैट आई अगेन, मैं ये कोई दावा नहीं कर सकता कि किसी ने ऐसा नहीं किया होगा और कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, पर मैंने नहीं सुना। पर ऑफकोर्स वो मेरी अज्ञानता है, मैंने नहीं सुना। पर हाँ, पाठ सब जगह होते हैं, अखंड रामायण होती है, मास पारायण होते हैं, नवा पारायण होते हैं, पर दे आर ऑल वेरी रिचुअल्स, विच इज फाइन, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। पर हम थोड़ा सा रिचुअल से हटके हमने थोड़ा सा सीखने का और जानने का भी बड़ा प्रयास किया। सो दैट वाज श्रावण मास पारायण। 4th टाइप एक्टिविटी है जिसको हम टाइमली कह रहे हैं, सामयिक एक्टिविटी। पिछले साल राम जी की कृपा से उन्होंने सोचा मैं अपना मंदिर बनवा लूँ, बहुत साल से झगड़ा हो रहा है, तो उसका निर्णय भी आ गया सुप्रीम कोर्ट में और मंदिर के शिलान्यास भी हुआ। तो जो इतना बड़ा उत्सव भारत में हो रहा था कि हम कैसे से चूक सकते हैं। सो वी डिड राम मंदिर उत्सव जो टाइमली था इस फोरम पर। तो जब जन्माष्टमी आई तो भी कृष्ण जन्मोत्सव, हालांकि श्री रामचंद्र भवन है, फिर भी वी हैव ट्राइड टू डू थिंग्स विच आर अराउंड भगवान राम, या बहुत जो हमारे लिए हमारे मन के बहुत ही प्रिय हैं। और महाशिवरात्रि में सब पिछले महीने वी हैव डन सो मेनी इवेंट्स ऑन दैट। और जब हिंदी दिवस आया तो इस ग्रुप में बहुत सारे हिंदी के कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं। सो हिंदी में राम साहित्य उस पर वी हैड डिस्कशन, चर्चा। और अब राम जन्म महोत्सव तो चल ही रहा है। वी आर लास्ट वीक वी स्टार्टेड बिगिनिंग में इस महीने के बालादीन जी नीदरलैंड से, उन्होंने तुलसी के राम से बात की, एंड नेक्स्ट वीक विल हैव दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। पिछले वीक और भी चर्चाएं हुई थी। सो जिस समय के अनुसार। और 5वीं टाइप की एक्टिविटी, वी ट्राई टू फोकस ऑन यूथ, के नवयुवक जुड़े और उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो हमने आह्वान दिया कि भाई, अब मुझे एज याद नहीं रही, आई थिंक अंडर 30 अंडर 40 क्या रखा था, ध्यान 30 था शायद, कि आप लोग सुंदरकांड में कौन पढ़ना चाहता है।
एंड आश्चर्य की बात है करीब 35 नवयुवक बच्चों ने, यहाँ तक काफी छोटे छोटे बच्चे तक ने इसमें इंटरेस्ट किया कि हम पढ़ेंगे सुंदरकांड। तो हमें वो 3 बैच में सुंदरकांड पढ़ना, हाँ किया एक ही दिन पर 3 बैच में, एक बैच ने सुंदरकांड पढ़ा, सबको 10-10 मिनट ऐसे कुछ दिए थे, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। वो बैच खत्म हो गया, फिर दूसरे बैच ने सुंदरकांड पढ़ा। आई थिंक हर बैच में 11-11 बच्चे और नवयुवक थे, और फिर तीसरे बैच ने सुंदरकांड पढ़ा। तो the youth people were involved in reading सुंदरकांड। और दूसरा जो प्रोग्राम खाली यूथ के द्वारा, मुझे कहना चाहिए यूथ के लिए तो नहीं कहना चाहिए, ये तो हम सबके लिए है। तो जिन्होंने नवयुवकों और नवयुवतियों ने भाग लिया, तो राम कृष्णा एक कंपैरेटिव एनालिसिस, उसमें भी कई नवयुवक और नवयुवक ने भाग लिया, अपने अपने विचार व्यक्त किए, एंड दे वर आइडेंटिफाइड बेस्ट प्रेजेंटेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। So these I think the 2 events which were exclusively done by youth, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। Then I think the next type of activities are more like जिसको हम कहें कि continuing education, उसका हिंदी क्या है मुझे पता नहीं। So एक तो अभी मैंने बताया था कि वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि रामायण पर अब इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए प्रोफेसर अग्रवाल जी की बात से, तो हमें प्रोफेसर बालामुनियप्पन मिल गए मलेशिया में, तो उन्होंने कहा कि मैं वाल्मीकि रामायण पर क्लास पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया मतलब आपको मिनिमम कितने स्टूडेंट होने चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर भी सोचता है कि अगर क्लास में कोई अच्छी खासी संख्या हो तो ही मैं पढ़ाऊँ, 1-2 ही हो तो क्या फ़ायदा मेरा इतना टाइम वेस्ट होना है, इससे स्वाभाविक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर 10 लोग भी होंगे क्लास में तो कोई बात नहीं, आई विल टीच। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 10 तो शायद मिल जाए। तो जब हमने उसके लिए रजिस्ट्रेशन खोला तो कुछ मुझे कैसे कुछ ज़्यादा कुछ 125 लोगों ने ज्वाइन किया, रजिस्ट्रेशन किया, विच काइंड ऑफ शॉक्ड मी कि 100-150 लोग वाल्मीकि रामायण जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। वो भी अब देखिए ना, 32 सेशन हुए। 32 सेशन का मतलब करीब 7-8 महीने, 7-8 महीने हर रविवार को 1.5 घंटा। इट्स क्वाइट अ कमिटमेंट, not only the one who is teaching but the one who is taking the class or one who is student. It's amazing commitment. मैं खुद भी बहुत सारे क्लास में नहीं ज्वाइन कर पाया, क्योंकि सुबह से यहाँ पे तो उस समय सुबह होती थी, और वहाँ मलेशिया में उस समय रात को 9, 9:30, 10 बजते थे, उस समय वो पढ़ाते थे। यहाँ सुबह ह्यूस्टन में 8 बजे 8 बजते थे, तो मैं तो उठ के उठ भी नहीं पाता था सोकर। और उसमें इतने सारे, हालांकि कई लोगों ने बीच में ड्रॉप कर दिया, पर अंत में भी फिर भी 30-40 लोग उस क्लास में लगे रहे। तो मैं मानता हूँ इट्स एन अमेजिंग अचीवमेंट, और इससे ये भी सिद्ध होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पर अभी हम उनको इन चीज़ों को थोड़ा सिखा नहीं रहे और प्रयास नहीं कर रहे। अगर हम प्रयास करें तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू लर्न दीस थिंग्स। तो हमें भी आगे प्रयास करना चाहिए, और जो विविध विषयों के विद्वान हैं और वो प्रयास करें, आगे आएँ। सो लॉट ऑफ पीपल विल बी इंटरेस्टेड। और फिर इसके बाद में भी आल्सो सेम वे वी थॉट विल डू ए सुंदरकांड क्लास वेयर वी गो। सुंदरकांड हम लोग बहुत लोग पढ़ते हैं, रूटीनली पढ़ते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं। कई लोग हैं जो रोज पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ कई लोगों को जो एवरी डे दे रीड सुंदरकांड, और बड़ी अच्छी बात है, बड़े आनंद की बात है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। लॉट ऑफ टाइम्स हम पढ़ते हैं, रूटीनली पढ़ते हैं, वो एक रिचुअल हो गया, पर उसको हम जानते कम है, समझते कम है। सो वी स्टार्टेड सुंदरकांड क्लास। तो ये क्लास, जब ये क्लास शुरू हुआ था तो ये मुझसे पूछा गया कि कितने दिन चलेगा, कितने महीने चलेगा, और मुझे खुद को कोई अंदाज नहीं था कितने महीने चलेगा। आई हैव नो आइडिया, तो कभी तो हमने पढ़ाया नहीं सुंदरकांड क्लास। हम तो मैनेजमेंट के प्रोफेसर, हमें सुंदरकांड से क्या लेने देना। तो मैंने कहा भाई 6 महीने हो सकता है, पता नहीं कितना चलेगा। तो शुरू किया, और संयोग से पढ़ा, वो भी वाल्मीकि रामायण क्लास की तरह सक्सेसफुल रहा। तो दिस क्लास वाज मोस्टली हिंदी एंड सम इंग्लिश। तो इसके 22 सेशन हुए 1.5 घंटे के, तो पूरे 5-6 महीने चला। और उसके बाद में फिर वी डिड हनुमान चालीसा क्लास इज अ फॉलो अप ऑफ दैट। उसके फिर 3 क्लास हुए 1.5 घंटे के। तो इन क्लास, दिस इज कंटिन्यूइंग एजुकेशन। इन क्लासेस से पता लगा कि इस तरह की काफ़ी भूख है, प्यास है लोगों में जानने की, बट वी जस्ट हैव टू मेक एफर्ट। सो हमारे बहुत सारे बड़े-बड़े वक्ता हैं, गायक हैं, बड़ा सुंदरकांड गाते हैं। आप यूट्यूब पे डालिए सुंदरकांड, बड़े-बड़े गायक मिल जाएँगे, बड़ा आनंद आता है। मैं निंदा नहीं कर रहा, इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग।
पर आई थिंक ये सारे स्क्रिप्चर सिर्फ आनंद के लिए ही नहीं है। आई थिंक इनको हमें समझना है, इनको जीवन में उतारना है, और वो तभी संभव होगा कि हम इनको एक बार थोड़ा बहुत समझ पाएँ। ओके, तो कंटिन्यू एजुकेशन के अंतर्गत फिर रामायण क्विज से इसमें बहुत सारे आप लोग इन्वॉल्व थे, एंड इट बिकेम अ मैसिव प्रोजेक्ट। महीनों चला, हंड्रेड्स ऑफ पीपल टुक पार्ट। बड़े छोटे-छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग, 6-7 साल के बच्चे से लेके 70-75 साल की उम्र के बुजुर्गों ने इसमें हिस्सा लिया। सो दिस वाज अ वेरी लर्निंग एक्सरसाइज। बाद में पता लगा जिन्होंने बहुत सीरियस इसको लिया, वो रात-रात बैठ के पढ़ते थे, क्विज की तैयारी करते थे, जैसे कोई एग्जाम आईएएस का हो रहा हो या आईटी का एंट्रेंस का एग्जाम हो रहा हो, इस तरह के एग्जाम करते थे। और बाद में तो इतने कठिन क्वेश्चन हमने पूछे जिनका उत्तर हमें खुद को पता नहीं था, पर सोच रहे थे कि इनमें से कोई ना कोई बता ही देगा। सो दिस इज हाउ रामायण क्विज वाज कंडक्टेड। तुलसी साहित्य मेनली जो रामचरितमानस के बारे में हम सब परिचित हैं, पर तुलसी जी ने और बड़ी अच्छी रचना लिखी हैं। तो जो आप में से जो हिंदी में पढ़े से मेरा मतलब हिंदी विषय से पढ़े, हिंदी में BA MA किया है, वो तो तुलसी के बाकी साहित्य से परिचित है, क्योंकि उनके कोर्स वगैरह में भी आता है। पर जो हमारे से लोग हैं जिन्होंने कोई और चीज़ देखी नहीं है, तो दोहावली, कवितावली और भी इतनी बड़ी उनकी रचना है, उनकी 12 रचनाएं बड़ी मुख्य मानी जाती हैं, और भी रचनाएं जो उन रचनाओं 12 में से नहीं आती, तो उनमें कई रचनाओं पर हमें जानकारी मिली। तो एज पार्ट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन देन वी डिड वाल्मीकि रामायण के बाद मैंने सोचा कि और बहुत सारी रामायण उन पर थोड़ी हम सीखें। सो वी स्टार्टेड दैट, कि और बाकी और सारी रामायण उन पर थोड़ी जानकारी मिले। सो वो ऑलरेडी इट्स स्टिल इन द अंडर प्रोग्रेस। आपको बताइए, कई वक्ता बोल चुके हैं। इस अप्रैल में हमने नहीं रखा, हर महीने 3 से 14 सैटरडे को रखते हैं। विल डेफिनेटली विल हैव ऑन मई एंड जून बाकी रामायण होगा। और कंटिन्यूइंग एजुकेशन में जो रामायण पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो उसकी 4th कॉन्फ्रेंस अभी 3 कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, एंड द 4th कॉन्फ्रेंस अंडर प्रोग्रेस। इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी तैयारी सब हो चुकी है, करीब 20-25 पेपर्स हैं, और वो नेक्स्ट वीक कॉन्फ्रेंस विल बी देयर। सो कॉन्फ्रेंस विल बी ऑन 23rd, 24th एंड 25th ऑफ, नहीं ठीक का मैंने डेट सही बताई क्या? हाँ, 23, 24, 25। आज क्या 17 तारीख है ना, 23, 24, 25 को कॉन्फ्रेंस है। तो 23 तारीख को शाम को 2-2.5 घंटे, 1.5 घंटे, फिर 24 तारीख को सुबह और शाम, और 25 तारीख को सुबह शाम। पूरा स्केड्यूल अभी बन रहा है, तो शायद मंडे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूसडे तक वी विल सेंड टू यू, एंड प्लीज अटेंड एज मेनी सेशंस एज यू कैन। एक्सक्यूज मी, सॉरी। So that's part of continuing education. और लास्ट एक्टिविटी हमने क्लासीफाई किया इट्स लाइक क्रिएटिविटी एक्टिविटी। लॉट ऑफ अस आर वेरी क्रिएटिव इंटेलेक्चुअली, और यहाँ पे इसका लिए शब्द यूएस में हम लोग यूनिवर्सिटी में यूज करते हैं, इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन। सो इसके अंतर्गत राम काव्य गोष्ठी, 4 गोष्ठियों का आयोजन हुआ कि जो भगवान जो कई सारे अपने ग्रुप में कवि हैं, तो क्या भगवान राम, रामायण और उस विषय से संबंधित कविताएं लिखें और उस पर गोष्ठी करते हैं। सो एक नहीं, अब तक 4 गोष्ठी हो चुकी है राम काव्य पर। सो दिस इज टू इनकरेज एंड सपोर्ट एंड प्रोपोगेट भगवान राम एंड रामायण थ्रू पोएट्री। और उसी से फिर मोटिवेटेड होकर हमने सोचा इन सब कविताओं का संकलन करके एक पुस्तक बनाई जाए। सो वी हैड दिस राम काव्य पीयूष। आपको ध्यान होगा कि दशहरा के दिन, विजयादशमी के दिन इस पुस्तक का विमोचन किया था। पुस्तक की ये कॉपी तो वी सेंट टू एवरीबॉडी। हमारे वेबसाइट पे भी है, और नहीं होगी तो आई विल पोस्ट इट। और फिर बाद में भी प्रिंटेड हार्ड कॉपी, आल्सो प्रिंटेड कॉपी, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया। एंड सो उस पुस्तक उस कॉपी अभी भी हमारे पास है। सो एनीवन ऑफ यू विशेस टू बाय, प्लीज लेट अस नो। तो तीसरी पुस्तक है दिस इज रामायण के मोती, पल्स ऑफ रामायण। इसमें हिंदी और अंग्रेजी में रामायण पर किसी भी विषय पर 28 लेख हैं। इसमें 16 हिंदी में है और 12 अंग्रेजी में। सो ये पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी तैयार हो चुकी है, हार्ड कॉपी प्रिंट करने को दे दी है, अब वो किसी भी दिन आ सकती है। तो इस रामनवमी के दिन उसका हम लोग फॉर्मल विमोचन करेंगे।
तो ये जो लेखक हैं, इट्स एन आउटलेट फॉर देम कि देयर वर्क इज स्प्रेड आउट, एंड बाकी सब लोग को पढ़ें, इनका आनंद लें। और जो अभी और जो कई इस तरह के प्रोजेक्ट इस समय प्रोग्रेस में हैं। जैसे रामकाव्य पीयूष की रचना हुई जिसमें 151 कविताएं हैं, उसी प्रकार से इस समय कृष्ण काव्य पीयूष पर काम चल रहा है। सॉरी। आइडिया वही है कि भगवान कृष्ण और कृष्ण युग से संबंधित कविता है, और इस समय तक करीब मेरे ख्याल से 180 कविताएं आ चुकी हैं। सारी कविताएं रिव्यू होती हैं। इसका संपादक मंडल है, 7 संपादक हैं जो इन कविताओं को देखते हैं और अपनी राय देते हैं कि कौन से प्रकाशन के योग्य है, कौन से नहीं है, और उनमें किसमें क्या त्रुटियां हैं, उनको कैसे सुधारा जाए। And we get back to the authors and request them to revise their poems, and then we publish. So ये प्रोजेक्ट करीब मैं ये कहूँगा कि 75-80% खत्म हो चुका है। So this is under progress. वाल्मीकि रामायण पे हमारे प्रोफेसर साहब इज प्रिपेयरिंग एन ई बुक, जिनकी उन्होंने जो पावर पॉइंट वगैरह बनाए थे, सो वो कुछ समय में एक बार कंप्लीट हमें दे दें सेट, so we will upload it on the website. राम क्वेस्ट राम जिज्ञासा पत्रिका के बारे में मैंने पहले बात की थी। इस पर भी काम चल रहा है। सो सून यू विल सी द फर्स्ट इशू ऑफ राम क्वेस्ट राम जिज्ञासा। पहला मन ये था कि रामनवमी तक हम इसको कर सकें, पर और कई जमे लोग बीच में थोड़ा सा लेट हो रहा है। कुछ 15 मित्रों मिलकर वी आर वर्किंग ऑन ए मानस शब्दकोश। इट्स अ वेरी मेगा प्रोजेक्ट। कई लोग इसमें काम कर रहे हैं कि मानस का रामचरित मानस का शब्दकोश हम लोग बनाएं बाइलिंगुअल हिंदी और अंग्रेजी में। सो अगेन कई 6-7 देशों से, यूएस से है, दुबई से, यूके से, ऑफकोर्स भारत से है, सिंगापुर से कई मित्र इसमें जुड़े हुए हैं, एंड दे आर वर्किंग ऑन दिस। एंड ये मैं मानता हूँ ये प्रोजेक्ट करीब 1 साल चलेगा, एंड देन वी विल एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल हैव ए डिक्शनरी। A dictionary is not the proper word, it will be more than a dictionary of शब्दकोश। तब सोचेंगे इसके लिए सही टाइटल क्या है। तो इसमें कई जो मित्र आज आप लोग हैं यहाँ पर, they are involved in this project. Other creative thing that is going to happen is जो हनुमान जयंती के दिन होगा, आई थिंक 27 अप्रैल से, राधेश्याम रामायण पर आधारित सुंदरकांड को लेकर उस पर एक रामलीला का आयोजन हो रहा है, और सुंदर लीला का। And this is a unique experiment and we will be presenting online. इसमें 12-13 मित्र दिन में नहीं, सप्ताह में 2 बार आई थिंक मिलते हैं, 1.5-2 घंटे के लिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, और they will be making that presentation on हनुमान जयंती. So these are I would say are the creative type of activities that have been going on for quite some time. So this is the kind of an overview of activities that we have done. And when I'm saying we have done, मेरा मतलब मैं या 1-2 आदमी नहीं, इसमें सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, सब लोगों ने मिलकर किया है। ये इट्स अ कलेक्टिव अचीवमेंट। कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति से ऐसा काम नहीं हो सकता। So पहले do you have any question? आपका कोई प्रश्न इन चीजों पर है? Any question? क्या भाई साहब हम लोग योग वशिष्ठ रामायण को भी जोड़ सकते हैं? नहीं, वो अभी ना when we'll be discussing ना in groups, so that time you discuss that दीदी। पर अभी जो मैंने प्रेजेंट किया उस पर कोई क्वेश्चन है? नहीं, वो तो ठीक है। And कोई आई मीन कोई किसी के मन में कोई शंका हो, या कोई बात क्लियर मैंने ना कही हो, स्पष्ट ना हो, या कोई बात मैंने छुपा ली हो, जानबूझकर बताई ना हो। नहीं, पूरी तरह से आपने सभी कुछ उसमें एकदम कागर में सागर की तरह समेट दिया है। एक बात है भाई साहब, आपने जो छुपाई है। कही राम ऊषा जी। हाँ कहिए। एक बात छुपाई है कि अगर हम सब ने कलेक्टिवली इसमें 5000 आवर्स काम किया है, तो उसमें से 48,000 आपने 4800 आवर्स ओम जी ने किए हैं। चाहे वो उसको माने या ना माने, लेकिन
आपने बहुत बहुत श्रेय किया है। आपने इस कोविड के पीरियड को रियली एक इतना अच्छा उसका सदुपयोग मैं नहीं जानती कि कोई और प्राणी क्लेम कर सकता है। उषा जी, अभी आप ज्यादा बोलेंगे तो मैं आपको म्यूट कर दूंगा। मैंने मैं चुप हो गई इसलिए मुझे लग गया नहीं, म्यूट उनको करिएगा, बाकी लोगों को क्या करिएगा? हम लोग का भी यही विचार है। ओके, चलिए अब आई थिंक थैंक यू। सत्य को प्रमाण क्या, सत्य को प्रमाण उषा जी क्या? को बस डिटो डिटो कर दीजिए अब सबको। अच्छा चलिए आगे चलते डिटो 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 डिटो। तो इसके लिए देखिए, सबसे ज्यादा आभारी तो हम जो लिसनर्स के हैं, इसमें आप में से कई सारे लोग हैं वो सिर्फ आते हैं और सुनते हैं, और ये सबसे बड़ा कठिन काम है किसी को सुनना। तो हर शनिवार ही नहीं, और इतने सारे कार्यक्रम में आना और सुनना, और दैट्स एन अमेजिंग थिंग। तो मैं रियली सबका आभारी हूँ जो उन्होंने श्रोता का रोल किया। पर ऑफ कोर्स इतने सैकड़ों वक्त आप लोग आए और चर्चा की, और ये जो राम का भी पीयूष है, कृष्ण का भी पीयूष है, प्लस सब रामायण है, इसमें देयर आर लॉट ऑफ रिव्यूअर्स, एडिटर्स, राइटर्स, सब लोग इन्वॉल्व हैं। टेक्नोलॉजी में कई लोग पीछे से सपोर्ट करते हैं। लॉट ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड फाइनेंशियली, जैसे आई थिंक क्विज में वी गिव लॉट ऑफ कैश अवार्ड्स, तो वो सब धन आप लोगों ने दिया है। तो मैं जानबूझकर आई एम नॉट राइटिंग एनी नेम्स हियर, बिकॉज़ अगेन आवर गोल इज भगवान का नाम ज्यादा लें, व्यक्तियों का क्या हम क्या हैं। तो जो सुबह आके झाड़ू लगाता है मंदिर में, और जो 1 लाख रुपए का दान देता है, वो दोनों का सहयोग है। और शाम को मंदिर में वो दाम देने, जिसने 1 लाख रुपए दिए उसका नाम लिया जाता है कि फलाने सेठ ने 1 लाख रुपए दिए। रोज सुबह झाड़ू लगाता है, उसको कोई नाम नहीं लेता। सो बट वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर everyone to support all these things. अब मैं before we break out for this session, I will let's just break out the session. So what we are going to do, इस समय देखिए ना, क्या देवी है, माया है, इस समय एग्जैक्टली 51 लोग हैं हम लोग। क्या था शुभ नंबर? 51 लोग। देखिए अभी कोई हमने प्लान तो किया नहीं। So we are 51 people. So अभी ये अपने हाथ में नहीं है, इतना शुभ नंबर 51 लोग जुड़े हुए हैं, और YouTube पे होंगे कोई, उनका मुझे नहीं पता नहीं। सो मैं आई विल रिक्वेस्ट शिव टू, तो अभी हम क्या करेंगे कि विल डू सम ब्रेकआउट सेशन। तो इसमें लेट्स मेक सम 7 ग्रुप्स। हाँ, आई थिंक देयर 7 8 लोग ग्रुप में होंगे। तो इसमें क्या होगा, मैं इस ब्रेकआउट सेशन से मैं भी बहुत परिचित नहीं हूँ, शिव जानते हैं। तो इसमें अब जैसे एक क्लास है 51 की, हम 51 लोग हैं, 7 8 भाग में विभक्त हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर आप 7 8 लोग मिलकर आप चर्चा करें, और आई थिंक 3 चीज़ों में मेरे ख्याल से आप विचार करें कि जो हमने किया है उसमें से इनमें से क्या आगे करते रहना चाहिए, दूसरा और क्या नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, एंड थर्ड क्या नया चीज़ करना है। जैसे आप आशा जी बता रहे हैं, जैसे क्या योग वशिष्ठ कर सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। सो जस्ट जनरेट आइडियाज एंड थॉट्स। इस समय ये डिस्कस नहीं करी कि ये हमें नहीं करना चाहिए, फॉरगेट अबाउट दैट। तो पर ये डिस्कस करके हमें क्या करना चाहिए, एंड बाद में वी विल पुट ऑल आइडियाज टुगेदर, and then we will decide कि हम में क्या क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं, and then we'll go with that. ठीक है? Is that okay? चलो, तो I think पूर्ण मेरे ख्याल से how much time we should give for group discussion? 10 मिनट? मैं बता दूं 15 minutes. 15 minutes? Okay. So we will have 15 minutes within group discussion, और पहले ग्रुप बनते हैं, आप ग्रुप में से एक को अपने आप में एक ग्रुप लीडर चुन लीजिए। सो दैट ग्रुप लीडर विल कम एंड गिव अस, सारा डिस्कशन के बाद में ए ब्रीफ प्रेजेंटेशन, या ग्रुप ने क्या डिस्कस किया। साथ ही साथ आप चैट में भी अपने आइडियाज डाल सकते हैं। जो चैट है उसके अंदर प्लीज ड्रॉप, राइट योर आइडियाज, दैट व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड, व्हाट शुड बी डन न्यू, दिस दैट, ताकि वी डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। So let's, Shiv, now you take over for all the groups, and after 15 minutes, we'll come back in this general meeting and discuss. Jai Shri Ram.
अब आप अलग अलग ग्रुप में होंगे।
वाला। नहीं चल रहा है, मैंने सेलुलर पे किया हुआ
तभी तो आवाज आई। पाठ पूरा हो गया। हम्म। आज क्या पाठ ग्रुप बनाए हो? अरे बिना देख के बोल रहे, खुला हुआ। इसका नहीं आवाज करनी है। कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है। ब्रेकआउट रूम बंद हो गया। राम जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आंटी जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आदित्य जी प्रणाम। सबको प्रणाम, तो- सबको प्रणाम। तो ग्रुप में जो हमारा चल रहा, अब वो तो शिव जी की माया है, सब ही नचावत शिव गोसाई हो गए हैं अभी। वो जिन जहां ले जाएंगे वहीं पता नहीं। राकेश जी प्रणाम प्रणाम। अच्छा लग रहा है आपको देख के। थैंक यू सर, थैंक यू। सब लोग आ गए, कभी आ रहे हैं शिव? आ रहे हैं अभी आते आ रहे हैं, हमारा ग्रुप अभी जैसे आ रहे हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया वो शिव जी सबको हाँक रहे हैं। ओम जी, राम ओम जी, राम राम। हरे कृष्ण। आपकी तारीफ उषा बेटी ने बहुत की, लेकिन शिव प्रकाश जी के बारे में कोई नहीं बोलना चाहता, कोई भी उनको श्रेय नहीं देता। ऐसा नहीं कह सकते, मैंने अपने विचार उस पर डाले हैं चैट पर कि शिव भाई लक्ष्मण की तरह जो है वो ओम भाई की छाया बनकर चलते हैं। लक्ष्मण जी हैं जो चुप रहते हैं और अपना काम करते हैं। मैंने अपने विचार अभी थोड़े समय पहले ही डाले हैं कि उनको भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। मंच के पीछे से शिव जी भारत हैं, भारत की तरह बस चुपचाप अयोध्या में राम राज्य स्थापित करने में लगे हुए हैं। उनको चिंता नहीं क्रेडिट किसे मिल रहा है। कोई भी नाम दे उनके लिए, कोई भी रूपक या कोई भी नाम जो है ना वो कम है। वो बहुत ज्यादा निष्ठा से और मतलब क्या कहना चाहिए, श्रद्धा से अपना काम करने में रत हैं। बट वैसे सबसे सही एक हनुमान होते हैं, जो मतलब सिर्फ वो अपना कोई उसमें नो और यस नहीं करते। लक्ष्मण के पास वो है, भरत के पास भावनाएं है। लक्ष्मण एक हनुमान है जिनका भक्ति वो बिना प्रश्न करे चल देते हैं कि राम ने बोला वो काम होना है बस। वही राम काज करने। जी जी हनुमान के संस्योग ज्यादा हम पाते हैं। भाई मैं भी आपने बिल्कुल सही कहा। सेवक की सेवकाई जो है ना
रामायण में, रामचरितमानस में इसीलिए कहा जाता है कि जो राम हमारे राघवेंद्र सरकार हमारे पूज्य हैं, उनसे भी ज्यादा मंदिर किसके हैं? हनुमान जी के। हनुमान जी के, बिल्कुल। भाई मैं भी इसी रूप से सहमत हूँ शिव जी के। हनुमान जी को हनुमान बनाने वाले राम है। हाँ जी हाँ। चलिए अब आप ज्यादा प्रशंसा मत करें, मुझे इच्छा होने लगी है। दोनों की है। हनुमान बहुत मुश्किल है। ओम भाई लाए तो आप हैं, हमारा परिचय तो शिव भाई से आप ही ने कराया ना, माध्यम तो आप हैं। चलिए राम के बिना हनुमान नहीं, हनुमान के बिना राम। हम लोग वानर सेना है और आप लोगों ने सेतु बनाया है तो सबको जोड़ दिया है। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मेरे ख्याल से आई होप ग्रुप में सब अच्छा डिस्कशन रहा होगा। सो लेट्स जस्ट रिक्वेस्ट एवरी ग्रुप टू मेक अ वेरी ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑन कि क्या आप लोगों क्या आइडिया आए थे, और उसको बाद में हाउ डू वी, हम लिख तो नहीं पाएंगे इतनी फटाफट, या तो आप उनको लिखकर भेज दीजिए या समथिंग, राइट? कैसे, राइट? चैट पे डाल दीजिए। लिखकर कैसे भेजे? जैसे राजेश जी हैं ग्रुप लीडर हमारे। हाँ नहीं, वो एक तो जो ग्रुप लीडर है, वो ग्रुप का जो भी ओपिनियन है वो अभी या बाद में लिखकर भेज दें। पर अभी प्रेजेंट राइट नाउ द रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? रिकॉर्ड तो बाकी बाद में वी कैन शुरू करूं क्या ओम जी? हाँ शुरू करिए। हम हमारे ग्रुप का शुरू करता हूं मैं। हाँ। हमारे ग्रुप में माया जी थी, उनका एक विचार था कि हम इस रामचरितमानस तो बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, भक्ति भाव होती है, एक स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट होती है, क्यों ना उस पे हम इम्फेसिस करके कहीं उस एस्पेक्ट को आपस में डिस्कशन में उभारें, या श्रोता जो वक्ता हैं उस टाइप के वक्ताओं को हम बुला के और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को उभारने की बात करें। और मैं आगे देखा कि आशा जी हमारे साथ जो थी, उनका कहना था कि हम अच्छा, माया जी का एक सलाह था कि अष्टवक्र और जनक जी के बीच में जो बातें हुई है वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में बहुत हाइट है, और सही बात है, अष्टवक्र गीता ही बनी उस पे, तो उस पे हम चर्चा कर सकते हैं। और माया जी ने ऑफर भी किया कि यदि एक प्रीलिम चर्चा चाहिए तो वो दोनों के बातचीत के बारे में एक बार बोल सकती हैं। तो आगे आपकी फोरम की बात है, मैं जस्ट सजेशन उनका दे रहा हूँ। आशा जी का कहना था कि नए वक्ताओं को हम नए वक्ताओं को सुने, तो वो जी तो काफी अच्छे से कर रहे हैं उस पे, बट उन्होंने कहा एक चीज और कि हम एक दूसरे को जाने नहीं, अभी 1 साल हो गए, तो कहीं कहीं जैसे अभी हम ब्रेकआउट रूम में थे, कम से कम थोड़ा बहुत जाने तो उनको अच्छा लग रहा था, और सच में सबको अच्छा लग रहा था। तो ये पहली बार ऐसा मौका मिला, और कहीं ना कहीं जाके हमें मौका ऐसे मिलते रहे ओम जी तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे ही थीम के साथ दीजिए ताकि वो जानते भी रहे और बढ़िया थीम में बात करके संकलित करके बात कर सके हम लोग। तो एक बढ़िया आपका प्रयोजन था ये। तुलसी जी का कहना था कि प्रोग्राम की एक्टिविटीज, जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज जैसे आप कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजर ग्रुप में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी और पार्टिसिपेंट ग्रुप में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी। तो तुलसी जी ने का लीड काफी अच्छा है। ऐसे हमें वॉलंटियर्स भी चाहिए जो आगे बढ़ के बताएं। मीनू जी का कहना था कि उत्तराखंड की फिलोसफी पे डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि हम उत्तराखंड की फिलोसफी बहुत डिस्कशन नहीं देखे हैं और शुरू से पढ़ते हैं, तब भी ज्यादा एम्फेसिस नहीं था। फिर चर्चा के दौरान और एक बात है, योग वशिष्ठ भी शायद रामायण का पार्ट हो सकता है, उस पे भी हम कहीं न कहीं जाके चर्चा करें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये सुझाव थी हमारे सब ग्रुप की। ओम जी आपके लिए प्रस्तुत है, आप बोलेंगे तो मैं इसको ईमेल से भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा सारे चीजों को। Yeah, please do. Otherwise, we may forget. Yeah, please. I'll do short that. bullet points करके आप भेज दीजिए. Thank you. जरूर, I'll do that. Thank you. Very good suggestions. अच्छा, next group. Next group कोई wants to start. अच्छा, हाँ ओम भाई, अच्छा हमारे साथ धर्मेंद्र जी, राजेंद्र जी और आशीष थे, 3 लोग। तो हम चारों के बीच में तो बहुत उसमें सजेशन बिल्कुल क्लियर है कि धर्मेंद्र जी, क्योंकि वो बराबर जुड़े रहे, उनका कहना था ये काव्य गोष्ठी हम लोगों की जो हुई थी वो बहुत अच्छा प्रयोग था, लेकिन वो रुक गए। तो काव्य गोष्ठी को कैलेंडर में रेगुलर हो जाना चाहिए, कम से कम साल में 2 सेशन 2 बार होगी। और क्योंकि एक सेशन में हमारी ये बात थी कि एक गोष्ठी में 15 से ज़्यादा लोग नहीं आ पाते और हर काव्य गोष्ठी के लिए 30 से ज़्यादा वॉलंटियर हो जाते हैं,
तो 2 सेशन लगातार हो तो मतलब कम से कम 4 सेशन साल में कविता के ऊपर काव्य होने चाहिए। और अखंड रामायण के लिए भी वही था धर्मेंद्र जी का सजेशन कि अखंड रामायण साल में 2 बार की जा सकती, क्योंकि पहला प्रयोग भी बहुत सफल रहा था और शायद अगर उसमें कोई बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है तो लोग जुड़ना चाहेंगे। वो एक अच्छा प्रयोग है, इस बहाने ग्लोबल सब काम हो जाता है, तो 2 बार हो जाए। आशीष के सजेशन हमारे लिए बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट, में हमारा अपना इनपुट भी है कि आशीष ने कहा वो बॉम्बे में रहते हैं और उनके बच्चे सब स्कूल गोइंग है, तो उनका बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत है कि बच्चों की एक्टिविटीज पे बात हो रही थी कि उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो हम का धर्मेंद्र उनका सभी का ये कहना था कि ये बात है कि उन बच्चे आपके ऑडियंस बन के तो अभी नहीं आएंगे, अभी उतने उनको नहीं है, लेकिन अगर उन्हें हम पार्टिसिपेशन में बुलाएंगे तो बच्चे आ सकते हैं। उसके लिए एक्टिविटीज उन्होंने कहा जैसे चिन्मय मिशन वगैरह वालों के गीता के ऊपर चैप्टर चलते हैं, हम बहुत बड़ा उनसे तैयारी ना कराएं, सिर्फ 10 दोहे के ऊपर एक सेशन करा दें कि 10 दोहे याद करके आना है। इस बहाने वो अपने घर में 10 दोहे, उनके माँ बाप मेहनत करेंगे, उन्हें 10 दोहे याद कराएंगे और वो 10 दोहे सुनाएंगे। तो उतना ही एफर्ट अगर हम लोगों ने साल में उन बच्चों के साथ कर लिया 2 सेशन कि दोहे, उसमें अच्छे रेसिटेशन वगैरह में छोटे प्राइज वगैरह भी देना है तो दे दें, नहीं तो नहीं भी दें, लेकिन बच्चे इन्वॉल्व हो पाएंगे, बच्चों को मंच मिलेगा। अगर मानस से अलग भी उन्हें गीता वेद के भी ऋचाएं याद करके अगर बच्चे रिसाइट करें तो वो भी एक अच्छा, पर छोटी छोटी हो 2-2 मिनट की, 2 मिनट बच्चों के लिए काफ़ी होता है बोलने के लिए, उन्हें बहुत समय नहीं चाहिए होता है। 2 मिनट 5 मिनट में वो आप 10 दोहे पढ़ सकते हैं। दूसरा बच्चों के लिए और प्रोग्राम के लिए, और हमारा सजेशन ये है कि आशीष टेक्नोलॉजी में भी अच्छे हैं, युवा भी हैं और बच्चों से जुड़े हैं, हम लोग एक यंग कोऑर्डिनेटर बना दें तो वो यंग बच्चों से खाली वहीं के नहीं, वो सारी यंग बच्चों को वो खुद इनिशिएट करेंगे, वो ओम भाई से डिस्कस करें, ओम भाई के साथ कोऑर्डिनेट करके एक यंग का कोऑर्डिनेटर अगर हो जाए तो हमें लगता है कि आपको सहयोग मिल जाएगा और वो अपने इनिशिएटिव से जो भी एक्टिविटी सजेस्ट करें वो आप अपने कैलेंडर में कर सकते हैं, और एक कैलेंडर बनना भी हम लोगों के लिए ज़रूरी हो गया। और मेरे ख्याल में इसके अलावा तो कोई और ख़ास नहीं है। राजेंद्र जी बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं हम अपने सूरीनाम हॉलैंड से हम जुड़ गए हैं, अभी मेरा भाषा पे उतना कंट्रोल नहीं है, विचार और विषय पे नहीं है, लेकिन मतलब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो उसके लिए हम एक बात कहना चाह रहे हैं, हमने कहा नहीं आप हमारे लिए श्रोता और पाठक के तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने इस पे एक बार एक पूरी गोष्ठी कराई थी, पाठकों की रचना धर्मिता, और हमने पाठकों को सम्मानित किया था, अच्छे रीडर्स, अच्छे ऑडियंस जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उसके निस्वार्थों से सिर्फ सुनने आते हैं, वो बहुत वैल्यूएबल है। तो आप साल में अपने ऐसे ऑडियंस को सम्मान कर सकते हैं कि जो इतने अच्छे श्रोता हैं और अच्छे पाठक हैं। बस मेरी बात यही खत्म होती है। और हमारे ख्याल से जी मेरा रूम नंबर 5 था। हाँ जी। तो उसमें मनीलाल जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उसमें उनका कहना था कि रामायण में जितने पात्र हैं हर पात्र के बारे में चर्चा की जाए, और दूसरा उनका सुझाव था कि राम और कृष्ण के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा हो। ये 2 पॉइंट उनके थे। और एक यूएसए से एक गौरी मैडम है, उनने भी अभी जैसा मधु मैडम ने बोला कि बच्चों के लिए उनका कंसंट्रेशन था कि हम बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया करें। तो मैंने उनसे बोला कि भाई आप इसमें कितना सहयोग कर सकती हैं, क्योंकि वो शायद मेरे ख्याल से मल्टीमीडिया वगैरह में भी इंटरेस्ट है, साथ में गायन वादन में भी उनका इंटरेस्ट है। तो वो बोली कि रविवार को छोड़ के मैं सहयोग कर सकती हूँ। तो मैंने उनको सजेशन दिया कि आप मेल कर दें कि आप क्या क्या प्रोग्राम करा सकती हैं और कहाँ सहयोग कर सकती हैं इस संगठन को। तो उनका संगीत के थ्रू या फिर आपके पेंटिंग के थ्रू राम के चरित्र को प्रदर्शित करना। तो मैंने कहा आप अपनी जो भी आइडिया है वो मेल कर दीजिए। और तीसरा व्यक्ति मैं था, तो मैं तो जो है मेरे 2 ही विचार हैं। पहला तो ये कि भक्ति के अनुसार रामायण का अध्ययन तो बहुत किया कि राम सत्ता हो रही है, अखंड रामायण हो रही है, सुंदरकांड बहुत अटेंड की चूंकि घर में माहौल था। मगर जो 1 साल से
हुआ यहाँ वाल्मीकि रामायण और सुंदरकांड में, भक्ति के साथ ज्ञान। तो मैं ये चाहता हूं कि बालकांड से लेके उत्तरकांड तक सुंदरकांड हो ही चुका है, इसके ऊपर हम वैसे ही चर्चा करें जैसी हमने सुंदरकांड के ऊपर करी। एक मेरा ये है। और दूसरा मेरा अपना ये था कि जैसे अभी हम एक शनिवार के रोज वक्ता को जो बुलाते हैं, हमारे में से ही जो आदमी है बहुत अच्छे हैं, जैसे मधु मैडम है, सरोज मैडम है, इसके बाद राम लक्ष्मण सर हैं, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं हमारे बीच में। एक एक व्यक्ति को एक एक टॉपिक दे दिया जाए, विनीता मैडम है, इसके बाद ये करुणा मैडम है, सब बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, इनको एक एक विषय दे दिया जाए, एक चॉकआउट करके कि आपको इस शनिवार के रोज इस महीने में ये बोलना है। तो वो सब लोग, मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा, इससे एक तो ज्ञान भी बढ़ेगा सब लोगों का, और हम लोगों के बीच में से सब लोग तैयारी करके आएंगे। ये 2 पॉइंट मेरे हैं। धन्यवाद। राम राम। हम लोग 5 लोग थे, सरोज दीदी, उषा दीदी, स्मिता जी, मैं और सूरज जी। तो हम लोगों ने मिलजुल के जो अपने विचार रखे हैं कि एक तो योग वशिष्ठ पर चर्चा हो, पहले और भी एक ग्रुप ने इसके बारे में बोला है, और अध्यात्म रामायण के ऊपर भी प्रसंग वाइज इसमें चर्चा हो। दूसरा राम गीता के ऊपर चर्चा हो। और सूरज जी का एक जिज्ञासा तो नहीं, सवाल था उनके सामने आता है कि राम और ओम में क्या संबंध है, राम ओम किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उस पर चर्चा हो कभी। और सीता के नाम का विश्लेषण हो कि जैसे राम की तो अलग अलग अक्षर और वो करके उसकी बड़ी व्याख्याएं होती हैं, तो सीता के नाम की भी इस प्रकार की कोई व्याख्या हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो मेरा एक हम लोगों का और मिला जुला जिज्ञासा थी कि ये कहा जाता है कि रामचरितमानस के हर दोहे और चौपाई में राम का नाम आता है। ये हमने भी बहुत पहले सुना था, सिर्फ एक चौपाई ऐसी है जिसमें राम का नाम नहीं है। तो ये क्या है, ये जब हम भी चौपाई पढ़ते हैं तो ये मिलता तो नहीं है, तो किस रूप में ये उसमें समाहित है, ये हम लोग जानना चाहेंगे। अगर इसके बारे में किसी के पास ज्ञान हो तो वो इसको भी हम लोगों की जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। और जो मेरा सुझाव ये रहा कि हम लोग रामचरितमानस का जैसे अखंड रामायण पाठ करते हैं या पाठ करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक ऐसा सेशन चले कि हम लोग 10 लोग कोई भी चुन लें और एक एक चौपाई हर व्यक्ति बारी बारी से आगे बढ़ता हुआ पढ़े, लेकिन जो व्यक्ति जो चौपाई पढ़ रहा है उसकी वो व्याख्या भी करे, फिर अगली चौपाई पे अगला व्यक्ति चला जाए, वो पढ़े और उसकी व्याख्या करे। तो इस तरह से एक सेशन में हम लोग 2 दोहे के अंतर्गत जितनी चौपाई आती है उनका समावेश कर सकते हैं, और बहुत अलग अलग तरह के अर्थ और भाव हर आदमी को जानने समझने को मिल सकते हैं। तो हमारे ग्रुप से इतने सजेशंस ग्रुप के लिए आए, इस संगठन के लिए आए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपके लिए और आपके ग्रुप के लिए। आगे नेक्स्ट ग्रुप। हम रूम नंबर 7वें में थे, और क्या मुझसे पहले कोई सज्जन बोलना चाहते हैं? नहीं, आप बोलिए। अच्छा, तो हमारे भी ग्रुप में 5 लोग थे, 5 और 6, छठे व्यक्ति मौन थे। तो ये बातें हम लोगों ने मिलकर आपस में चर्चा की कि चर्चा तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन राम नाम का जाप हम लोग नहीं करते। तो हर कार्यक्रम के शुरू में 2 मिनट तक हम लोग कहेंगे श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इस तरह से 2 मिनट का जाप करेंगे। कोई और जाप अगर हम लोग कहना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान, जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान। तो पहली प्रधानता दी गई कि कार्यक्रम के शुरू में नाम का जाप हो। दूसरा प्रस्ताव ये था, हम लोग बताएं कि हम राम से या रामायण से कैसे जुड़े। तो सहमति ये हुई सभी लोगों की कि बचपन में हम लोगों ने रामलीला देखी है, तो रामलीला से हम लोगों ने राम को जोड़ा। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर शहर में
हर जगह हम लोगों ने रामलीला देखी है। अब रामलीला के बाद फिर रामायण का पाठ होता था घरों में, मंदिरों में। तो इस तरह से रामलीला और रामायण से हम लोग जुड़े। और जो पांचों लोग थे उन्होंने अपने अपने अनुभव सुनाए कि एक बार यात्रा कर रहे थे एक सज्जन टोरंटो से लखनऊ की, तो हवाई जहाज में बहुत ज्यादा हलचलाहट हुई, तो माँ ने उनसे कहा कि तुम राम का नाम जपो तो ये सब शांत हो जाएगा। तो इस तरह के अपने अपने अनुभव लोगों ने दिए कि कैसे वो लोग राम से या रामायण से जुड़े। फिर चर्चा आगे बढ़ी कि भारत में तो बहुत चर्चा है भगवान राम की, रामायण की। विदेशों में कौन कौन लोग जुड़े हैं उनको हम आगे बढ़ाएं। कौन कौन से देश हैं, जैसे ट्रिनिडाड है या सूरीनाम है या इंडोनेशिया है, तो किन किन देशों में लोग, व्यक्ति राम की और रामायण की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे लोगों का नाम हम आगे लाएं और उनसे हम विनती करें लगातार। जैसे कि नीदरलैंड में इस समय कई सज्जन हैं वो राम की चर्चा करते हैं, तो इन लोगों को हम लोग बढ़ावा दें। फिर एक और सुझाव आया कि राम के बारे में तो सभी लोग चर्चा करते हैं, लेकिन जो पात्र हैं राम के अतिरिक्त, खासकर मंत्रा हुई, कैकेयी हुई, केवट हुआ, तो इन लोगों ने क्या क्या रोल इनका रहा है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन इनका रहा है, उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएं, उस पर भी हम लोग चर्चा करें। और फिर अंत में सुझाव था कि राम और कृष्ण, इनके बारे में क्या इनकी लीला है, इसकी भी चर्चा हम लोग करें और अगर संभव हो तो उसको प्रकाशित भी करें लेख के रूप में या पुस्तक के रूप में। तो ये संक्षेप में हमारे भक्तों ने, विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद बहुत बहुत। अच्छा आगे। ओम जी, मैं कहना चाहूंगा, प्रणाम आप सबको। हमारे ग्रुप में श्याम जी थे, सुरिंदर जी थे, जितेंद्र मिश्रा जी थे, सक्सेना जी थे और रेणु जी थी। तो रेणु जी के हमारे सारे प्रस्तावों पर मौन सहमति थी, बाकी सब लोगों का अपने अपने सुझाव थे। तो मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा जो पहले ग्रुप लोगों ने पहले बता दिया है। मुख्यतः जो 4 बातें आई हैं उनको ऑब्जेक्टिव सहित मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि संपूर्ण रामायण का ज्ञान एवं भक्ति के अनुसार से अध्ययन करना और श्रवण करना। और ये है आपके जो सुंदरकांड को जो प्रस्तुत करने की जो कला है, जो ढंग है, उससे प्रभावित होकर के लोगों के अंदर ये भावना आई तो क्यों ना हम बाल कांड से शुरू करें और एक जो एक पारंपरिक पद्धति है उससे हट करके सभी कांड पर धीरे धीरे चर्चा आगे बढ़ाएं जितना हो सके वर्ष भर में। तो ये प्रस्ताव था और आपके जो सुंदरकांड की प्रस्तुति से प्रभावित होकर के था। दूसरा जो प्रस्ताव है वह यह है कि हम अपने जो इस प्लेटफॉर्म में हमारे सदस्य जुड़े हैं इनके एवरेज आयु को, औसत आयु को कम कैसे करें। तो ये भी जितने भी लोग हम लोग बैठे हुए हैं, तो मैं यदि कैलकुलेट करूंगा तो ऑन एन एवरेज हमारी आयु है वो 50+ है। तो हम इसके लिए जो बच्चों पर और युवाओं को जोड़ने की बात थी, तो हमारा सलाह यह है कि बच्चों को जैसे आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन करवा सकते हैं, वो रामायण के पात्र बन करके आ जाएं, वो चौपाई बोलें, कुछ भजन की कर सकते हैं, जो मनपसंद चौपाइयों का काम है वो बच्चों से करवा सकते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे काम है और हम अपने बच्चों को उसमें शामिल करेंगे क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म सबको मिलता नहीं है। तो बच्चों के लिए विविध कार्यक्रम किए जा सकते हैं जिससे हम जब एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करें अगले साल तो हमारी औसत आयु थोड़ी सी कम लगे, हम थोड़ा सा जवान हो जाएं। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वह अभी रामायण में मैं, तो रामायण में राम, रामायण में विभीषण, रामायण में भरत, रामायण में हनुमान, हम सब खोज चुके हैं, मैं कहां पर हूं। तो रामायण में मैं कहां पर हूं, ऐसे सब लोग कहते हैं कि जीवन पद्धति के लिए ये केस स्टडी है रामायण। तो हम पात्रों के माध्यम से, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में मैं कभी हनुमान जीता हूं, कभी भरत जीता हूं, कभी लक्ष्मण और कभी रावण होता है मेरे अंदर, तो उन पात्रों का यदि पूर्व परिचय हो जाए तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सा पात्र जी रहा हूं और मुझको इसके गुण और दुर्गुण से क्या लाभ हो सकता है। और एक अंतिम उद्देश्य है जो हम लोग कर सकते हैं, वह रामायण में रिश्ते,
एक मनुष्य के रूप में हम सारे रिश्तों को जीते हैं, तो ऐसे कौन कौन से संबंध हैं और उनकी जो अच्छाइयां और बुराइयां क्या है, उससे मैं अपने रिश्तों को और कैसे प्रगाढ़ और ज्यादा अच्छा संबंध बना सकता हूं। तो ये ऐसे 4 उद्देश्य है हमारे ग्रुप के लोगों ने तय किया है, इसको प्रोग्राम के रूप में आप शामिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद आपको, आपके ग्रुप के सदस्यों को। और अब आई थिंक एक ग्रुप और रहेगा, राइट? आई थिंक कुल 1 2 3 4 6 ग्रुप हुए। 1 2 3 4 5 6, एक 6 ग्रुप में बताऊं। राजेश जी ने शुरू किया था बॉम्बे से, फिर मधु चतुर्वेदी जी, राकेश चौबे, विनीता जी, डॉक्टर मिश्रा जी और आदित्य शुक्ला जी, राइट? सर हमारा ग्रुप है, वो शैल अग्रवाल जी प्रेजेंट करेंगी, वो म्यूट पर है शायद। अच्छा, हाँ शैल जी। अरे माफ करिएगा, तो हमारे ग्रुप में हम लोगों ने कई बड़े रोचक विचार आए, कई तो उनमें से पहले कह जा चुके हैं, उन पे मैं संक्षेप में कहूंगी। एक तो ये कि हम सब जानना चाहते हैं रामायण को थोड़ी गहराई से, और जैसे सुंदरकांड को पढ़ा, ये और भी 2-3 लोगों ने कहा, अगर ओम भाई ये जिम्मेदारी लेना चाहें तो ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरा सजेशन जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि रामायण में जो जगहें हैं फर्क उनपे हम लोग कितनी ऑथेंटिसिटी है, कि बाहर के कितने देश क्लेम करते हैं कि ये हमारे यहाँ है, ये हमारे यहाँ है, उन पे हम बात करें, उन्हें समझने का प्रयास करें। तीसरा सजेशन ये था कि रामायण में बच्चों वैज्ञानिक और साइंस के तथ्य हैं, जैसे लोग क्लेम करते हैं कि हमारे पास उस समय मिसाइल का ज्ञान था या स्पेस शटल्स थे और ये सब थे, तो मैंने एक शंका जाहिर की थी कि हमें रहना पड़ेगा कि कहीं हम हास्यास्पद न हो जाएं, कि वैसे ही विदेशों में हम लोगों का मजाक बनाया जाता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास तो पहले से था, ये वैज्ञानिकों ने बाद में इन्हें ढूंढा। तो उसको अगर हम ढूंढ के उस पे बच्चों के लिए कुछ प्रस्तुत कर सके तो निश्चय ही यह भी एक अच्छी पहल होगी। फिर विभिन्न भांति की रामायण जो है उन्हें जानने का एक अच्छा अवसर है हमारा ये ग्रुप, जिसके लिए कई लोगों ने कहा, जैसे आध्यात्म रामायण है, कुंभ रामायण है। लेले जी ने कहा कि वो मराठी रामायण के बहुत सुंदर है, तो हम ऐसे जानकारों को बुला के अगर के बारे में सुने तो वो भी बहुत अच्छी एक पहल होगी हमारे ग्रुप के लिए। यही कुछ 4-5, और कुछ भूल रही हूँ मैं? मेरे ग्रुप दीदी सब आ गया, बच्चों के लिए सब आ गया, आपने सब चीज आ गया। अच्छा जी, बस चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबको। अब आई थिंक अब मैं हो सकता थोड़ा और 5-7 मिनट ज्यादा लंबा हो जाए। किसी का कोई और ओपिनियन है जो किसी ग्रुप ने प्रेजेंट नहीं किया? एक तो मैं आप जो आप जो ग्रुप लीडर है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपने सजेशन दिए ब्रीफ में, प्लीज राइट देम एंड ईमेल टू मी और व्हाट्सएप, और उसमें सारे ग्रुप मेंबर जो आपके ग्रुप में थे उनके नाम भी लिखिएगा, राइट, ताकि वी डोंट लूज आउट। और उसको डू इट टुडे और टुमारो, तो उसमें आपको भी याद रहेगा, और मैं 2 दिन के बाद में आपको पता है व्हाट्सएप में क्या होता है और ईमेल में क्या होता है। 7 दिन बाद भेजोगे तो वो इतना ऊपर चला जाएगा पता ही नहीं लगेगा। हाँ, ये हुआ। हाँ, बहुत सुंदर। तो इसको फटाफट करें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मैंने भी कुछ लिखने की कोशिश की है, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आलसी हूँ, थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, पर मेरे अक्षर तो मैं खुद ही नहीं पढ़ पाता, तो फिर मुझे आपसे पढ़वाना पड़ेगा मैंने क्या लिखा है। पर हाँ, पर एनीथिंग दैट हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड बाय एनी ऑफ यू विच आपको लगता है कि नहीं मेरी बात मैं कह नहीं सकता। ओम जी। हाँ जी, कहिए। वो वाल्मीकि रामायण और कांड खत्म हो गया, उसके बाद से बहुत उदासी हो गई है कुछ। हाँ, आप कोर्स सबको शुरू कराएं जल्दी से कुछ। हाँ, नहीं वो जैसे कई लोगों ने कहा पूरी रामायण पढ़ने के लिए, तो आपको पता है कि मैं कोई ऐसा विद्वान तो हूँ नहीं, आपको अच्छी तरह पता है इस बात का।
तो सुंदरकांड में हमें 6 महीने लग गए, नहीं चौबे जी, राकेश चौबे जी? तो सुंदरकांड में 62 में हमें 6 महीने लग गए, और पूरी रामायण पढ़ने में कितने साल लगेंगे इतना गणित का मुझे ज्ञान नहीं है। तो पर फिर भी उन्हें स्किप किया जा सकता है, उन्हें बस पढ़ के आगे। हाँ, पर वी विल डू, हाँ पर वी विल डू इट, वी विल मई के एंड में approximately we'll start working on that. I have some thought on it. ठीक है, अच्छा है। अरण्यकांड है और उत्तरकांड है, उसको अगर डिटेल में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें जो है काफी आइडिया है, विचार करते रहेंगे लोग बाद में, अभी तो आइडिया में अब तो आगे होता रहेगा, अब आगे हम। हाँ नहीं, we will definitely do that, you know, उसका नहीं, कोर्स शुरू कराना जरूरी है। हाँ, I will definitely do that. अच्छा, और कोई any other thought which has not been expressed? ये पूरे जनसंघ है। पिछली बार बिना डिस्कशन के जब इतने हो गए, तो अब हम लोग चर्चा करके उनको कितना, हमने तो आप बताइए ना, सब एक्सटेम्पोर होते गए, हर बार एक नया होता था, वो हो जाता था। तो नहीं, एक बड़ी सबसे बड़ी बात उभर के आई है कि इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन, यू नो, इन अ बिग वे। तो उसके लिए आई डेफिनेटली नीड सम वॉलंटियर्स हु विल कम फॉरवर्ड। क्योंकि हमने आशीष, हमारे ग्रुप में आशीष आई फाउंड, जो आगे आए, आगे बढ़े, थोड़ा समय दें अपना। तो ओम जी, जय श्री राम। जय श्री राम। गौरी बोल रही। हाँ, बोले गौरी। मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि इसको जो बच्चों को है उसको, स्पेशली यहाँ तो इंडिया में तो खैर रामलीला भी हो रही है और बच्चे जाते भी हैं, यहाँ पे हम लोग बच्चों को नहीं समझा पाते, तो बहुत सारी चीजें जो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को करें, तो उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं आपसे बात करती हूँ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। रामलीला है और पेंटिंग का है, संगीत है, थोड़ा मनोरंजक भी हो जाएगा, और बच्चे हम लोग घर में जूम मीटिंग करते हैं तो बच्चे तो सुनते ही हैं जो भी प्रेजेंट रहते हैं, तो वो लोग, उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो आशीष जी हैं उधर, तो 2-3 लोग हम लोग मिलके इसको सहयोग करके शुरू करते हैं। ये यंग लोगों की यंग कोऑर्डिनेटर था। Very nice. That's yeah, I think we definitely need to increase. रामायण बच्चों की एक रामायण है भी, हमने भी एक बच्चों की रामलीला पूरी कराई जा सकती है, बहुत अच्छी। नहीं, मैंने अभी दशहरे में कराई भी थी, मैं भेजती हूँ, उसका लिंक मैंने भेजा था लास्ट टाइम, तो मैं भेजती हूँ, बच्चों को कराई है मैंने यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से करते हैं। और हाँ, अभी इसको शुरू करें तो दशहरे तक के लिए हाँ, इसको शुरू कराते हैं, और बिल्कुल दशहरे पे अच्छी सी रामलीला, और हम लोग भी करते हैं कुछ अपना, बड़े भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे ही करें, हम भी थिएटर में सब कुछ पात्र इकट्ठा करके अपना वीडियो बना सकते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ बच्चे ही करें। तो हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है। एनी अदर थॉट, कोई कुछ रह गया? हाँ, आदरणीय ओम जी। हाँ जी। हाँ, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। हाँ, कहिए। मैं लखनऊ से हूँ, मैं जितेंद्र मिश्र, और अभी रामलीला की चर्चा हो रही थी। हेलो। हाँ, कहिए। हाँ, तो मैं लखनऊ में रामलीला मंच से जुड़ा भी हूँ, और तकरीबन 28 वर्षों से मैं जुड़ा हूँ, 93 से, और मैं वर्तमान में इस कमेटी का महामंत्री भी हूँ, और मंच का जो है थोड़ा अनुभव रखता हूँ, तो अगर कोई आवश्यकता होगी तो मैं भी अपना थोड़ा सहयोग प्रदान कर दूंगा। जितेंद्र जी, अपना नंबर जरा शेयर कर दीजिए लखनऊ वालों के लिए। हाँ, बिल्कुल, हम लोग लखनऊ से ही हैं जितेंद्र जी, बहुत ही लखनऊ वालों को खास तौर से। हाँ, खास तौर से लखनऊ वालों को, ये लखनऊ वालों मधु जी, ये तो पक्षपात हो जाएगा। लखनऊ वंचित कर रही हैं आप। लखनऊ वाले एकदम कनेक्ट हो सकते हैं ना जल्दी, कल मिलने, मतलब आजकल फोन से कोई भी कहीं से कनेक्ट हो सकता है। नहीं, हम लोग जाके वाले अलग आएंगे। हाँ, नहीं विनीता, ये तो सही है कि आप चाय पी सकती हैं, लेकिन हम लोग भी जो है लखनऊ वालों की बात, नहीं, लखनऊ वालों की बात अलग है, जो दुनिया में कोई अनुशासन नहीं तोड़ेगा, लखनऊ वाले अनुशासन तोड़ लेते हैं। लखनवी तहजीब तो अलग ही है ना। और हम लोग कुछ हिस्सा ले लेंगे उनकी एक्टिविटीज में अपना। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। हम लोग अपने से जुड़ना चाह रहे हैं उनसे। लखनऊ लोकल है, अच्छा लगेगा। स्वार्थी बहुत है हम लोग। चलिए, बहुत सुंदर। तो अब आगे 17 अप्रैल जो आज है, सो वी हैव कंक्लूडेड 1 ईयर। परमात्मा को प्रणाम करें, राम जी को प्रणाम करें कि उनकी अनुकंपा से 1 साल सफल हो गया।
और 21 अप्रैल कल तो रामलला प्रकट होंगे हैं, तो वह प्रकट का पहला दिन है। तो बस 21 अप्रैल को। हाँ, एक कॉन्फ्रेंस का भी आपका कैलेंडर अभी बना नहीं है। हाँ, आ रहा हूँ। यहाँ तो 21 अप्रैल को रामलला को तो पहले ले आए कॉन्फ्रेंस के लिए, रामलला नहीं होगा तो क्या मजा आएगा कॉन्फ्रेंस में। तो 21 अप्रैल को रामनवमी पर राम भजन संध्या है, तो आप सब लोग पधारें। और 23 से 25 अप्रैल को कॉन्फ्रेंसेस का पूरा कैलेंडर अभी बना नहीं है। वी शुड हैव इट बाय मंडे, ज्यादा ट्यूसडे। सो उसमें प्लीज यू ऑल कैन जॉइन टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। और 27 अप्रैल को आपको पता है ये हनुमान जयंती पर ऑनलाइन सुंदर लीला। सो प्लीज कम टू ऑल दिस इवेंट्स। अब एक इसमें एक स्लाइड और रही थी, वो मैं अंतिम में बता देता हूँ। तो इसमें व्हाट आर माय एक्सपेक्टेशंस, मैं भी तो कुछ अर्ज करूँ आपसे। तो पहला मेरा एक्सपेक्टेशन है कि प्लीज अटेंड एज मेनी इवेंट्स एज पॉसिबल। जितने भी हम पता है हम सब लोग संसार के लोग हैं, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं और पार्टियां हैं, तो वी हैव टू डू एवरीथिंग। पर फिर यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स आप अटेंड करें, प्लीज ट्राई। दिस शुड बी अ प्रायोरिटी कि भाई अब सैटरडे को हमें बस यहीं आना है और कहीं नहीं जाना, जहाँ तक संभव हो। तो ये एक मेरी प्रार्थना है। एक्सपेक्टेशन गलत शब्द है मेरे ख्याल से, मुझे लिखना चाहिए माई रिक्वेस्ट। पर यहाँ अमेरिका में लेके जरा कुछ अखड़ ज़्यादा हो जाते हैं, वी स्टार्ट यूजिंग वर्ड लाइक एक्सपेक्टेशंस। दूसरा है कि हमें अगर आपको लगता है ये सब अच्छी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वी हैव टू इन्फॉर्म अदर पीपल, लाइक माइंडेड पीपल टू पार्टिसिपेट, पर्टिकुलरली यंगर जनरेशन से। हम भारतीय लोग इस मामले में कच्चे हैं, हम लोग प्रचार प्रसार नहीं करते। इंटरेस्ट होता है खुद ही चेक करते हैं, बाकी लोग कहते नहीं है। हमें पता है कि इसका हिट रेट ज़्यादा नहीं है, अब 10 को कहेंगे तो मुश्किल से 1 आ जाए तो बहुत समझ लो, पर तभी हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार होगा। So we just don't do that, you know, that's the reality of it। मैं और धर्म की बात नहीं कर रहा, पर आपको पता है लोग बाग अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी अपने अच्छे घर मकान छोड़ छाड़ के इंडिया में जाके गाँव में ट्राइबल एरियाज में काम करते हैं और वहाँ पर वहीं जिंदगी बसा देते हैं। तो तभी उनके धर्म का प्रचार प्रसार होता है। फिर हम उनको निंदा करते हैं कि यहाँ पे लोगों को ईसाई बना दिया, मुसलमान बना दिया, फलाना बना दिया, कानून बना दिया। But we don't make any effort. So I think we need to make some effort to attract others. So that's really my other expectation. That, you know, I'm a talk. आप किसी कोई मीटिंग में हो, कि दोस्तों के साथ हो, 10 में से 1 को प्रेरणा दीजिए, right? So that will be my other thing. एक YouTube में इस समय there are more than 200 videos जो आप लोगों की वीडियो हैं, you know, आप लोगों ने जो भी बातें की हैं, चर्चा की है, अखंड रामायण में रामायण पढ़ी है, दे आर ऑल ऑन अवेलेबल इन यूट्यूब। सो एक बड़ी लाइब्रेरी बन रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। वही वाली बात आ जाती है, अरे अब इतने सारे क्या मैं क्या, उसका बहुत फर्क पड़ता है। जितने ज्यादा लोग सब्सक्राइब उतने ज्यादा लोग फिर आते हैं, उतने ज्यादा लोग उसको देखते हैं। इससे कोई फाइनेंशियल या कोई मोटिव नहीं है। वी आर नॉट इन अ पॉपुलरिटी गेम, बट राम के नाम का प्रचार करना है और रामायण का प्रचार करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचने का एक माध्यम है। सो अगर आप तो अभी तक अगर आपने YouTube में सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट टुडे बिफोर एनीथिंग एल्स। और आपको सारे घर के सब मेंबर्स को करवा दीजिए, क्योंकि जो दिखने वाले भी सोचता है अरे इसमें इतने हजार लोग सब्सक्राइबर हैं तो वो कोई अच्छी चीज ही होगी। आई मीन अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है, वास्तविकता ये है। आप रामचंद्र भवन के मेंबर बनिए, सदस्य बनिए और लोगों को भी प्रोत्साहित करिए। और अब अभी आपने देखा है जैसे कि राम जो क्विज की थी, बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया है। So that became possible by financial support by many of people. सिर्फ इसमें कोई बहुत पैसे की जरूरत नहीं है। So you know, भगवान की दया से तो you know हम में से कोई भी एक भी आदमी इसको कर सकता है। But I want more people to get involved. The issue is not about some you know $1,000, $2,000, $5,000. With God grace, you know, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया हुआ है। The issue is more involvement. More and more people should get involved. अब जैसे किताब पुस्तक प्रकाशित हुई है राम काव्य पीयूष, अब उसकी क्या 150-180 रुपए से कुछ कीमत थी। प्लीज बाय वन, दैट्स हाउ यू आर इनकरेजिंग अदर क्रिएटिव वर्क, राइट। तो उससे लेखक को कभी को प्रेरणा मिलती है। एक कॉपी खरीदिए, तो उसमें कोई देयर इज नो प्रॉफिट एनीबॉडी इज मेकिंग, पर उससे दैट
that author is very encouraged कि देखिए नहीं हमने इसमें हमारी कविता इस पुस्तक की प्रकाशित हुई उसकी 5000 कॉपी बिकी है. So that is a big motivator. But the cost is 100 rupees, 200 rupees, nothing significant. अभी ये रामायण के मोती पर जो किताब अब छापने दी हुई है, we have ordered very small number of copies because I know a lot of people will not buy. तो फिर इधर उधर फेंकने का जरूरत नहीं है. और constantly provide feedback. I'm always looking for feedback. You know, अच्छा बुरा जैसा भी हो, just provide feedback, and we take it positively. And finally, be an active participant. You know, not passive. You know, और आप सब लोग active हैं, but remain active. You know, be engaged. तो जितना ज़्यादा हम engaged रहेंगे, जितना हम active रहेंगे, उतना ही काम आगे बढ़ेगा. अब जैसे अदिति जी ने कहा था कि एवरेज एज 50 का प्लस है. अब मैं इस ग्रुप में से निकल जाऊं तो एवरेज एज फटाक से 40-30 हो जाएगी. तो That is not the idea. इतने बूढ़े भी नहीं है, राइट? तो आप ओम जी आपने कहा था सजेशन को पॉजिटिव लूंगा करके. so you know देखिए ना हम सब लोग this kind of activity should not be dependent on one person or 1-2 persons. It should be everybody's activity. I always believe in that. So हमारा ये प्रयास है कि सब लोग engaged हों, सब लोग प्रयास करें, सब लोग involved हों. बस फिर तो राम जी तो हमारे साथ हैं. So please take these things a little seriously. ओम जी एक रिक्वेस्ट है मेरी. हाँ जी कहिए. ये जो सैटरडे की इवनिंग की मीटिंग होती है तो 1 या 2 सैटरडे हम लोगों को भी दिन के दे सकें अगर, क्योंकि अभी तो वो है तो अभी सब बंद है तो ठीक है, वरना तो फिर सैटरडे संडे को बहुत सारे एंगेजमेंट्स हो जाते हैं, लोगों का आना जाना हो जाता है. तो मना एक बार कर देते हैं, अगली बार फिर कहते हैं अच्छा भाई चलो भाई रख लेते हैं. हाँ नहीं आई अंडरस्टैंड. तो आप उसका सोल्यूशन क्या है बताइए ना. कि 2 सैटरडे आप दिन में रखिए और 2 सैटरडे हम लोगों को दिन में दीजिए. हमारी समधिन जी बहुत नाराज हो गई जब वो बुला रहे थे. हमने कहा फ्राइडे की मीटिंग है, सैटरडे हमारी रेगुलर मीटिंग होती है. तो बोले आप बताइए क्या करें, लंच करना शुरू करें क्या हम लोग अब. क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हुई जब चीजें खुल गई थी और आना जाना शुरू हो गया था. तो आपने देखा होगा हम लोग अक्सर गायब रहते थे क्योंकि बहुत सारी सोशल गैदरिंग हम इग्नोर कर पाते, लेकिन मुश्किल वो जो मिस करते हैं वो भी हम लोगों को बहुत अखरता है. नहीं उसमें प्रॉब्लम ये ना समझते हैं कि सैटरडे दिन जाती है तो वो ये काम तो सुबह और शाम ही करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस टाइम डिफरेंस. तो अगर अभी देखिए यहाँ पे यूएस में सुबह हो रही है सैटरडे की, जहाँ भारत में शाम हो रही है. अब सैटरडे सुबह अगर इंडिया करे तो यहाँ पे फ्राइडे नाइट होगी और फ्राइडे बड़ा लेट नाइट. अब सैटरडे को सुबह वहाँ कितने इंडिया के किस टाइम पे कर सकते हैं, मुझे टाइम बताइए. संडे का मॉर्निंग कर लीजिए यहाँ का, अगर बाकी लगे तो. नहीं वो तो ठीक है. वो तो मॉर्निंग कितने बजे इंडिया का, व्हाट टाइम? देखिए मेरी तो मत कहिए, हम तो 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे हम लोग अर्ली राइजर हैं. हाँ नहीं 8 आप अपवाद हैं सामान्य. हाँ बाकी लोग संडे वाले, यंग लोग, ऑफिस वाले, वर्किंग है. ये बिल्कुल सच है कि जहाँ सब चीजें रेगुलर हो जाएंगी फिर एवरी सैटरडे इवनिंग हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. तो हाँ नहीं मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ. इसलिए मैं हम लोग सैटरडे और संडे दोनों दिन नहीं कर, जैसे वो जो ग्रामर की क्लास करने की बात थी तो उसको वी डोंट वांट टू डू ऑन संडे फॉर द सेम रीजन. हम लोग फिर सेकंड सजेशन था कि या तो इनको 2 कर दिया जाए, 2-4. उन्होंने कहा कोई किसी में आता है कोई किसी में आता है, चारों चलने दो. सब सजेशन इवन वहाँ देखिए इंडिया के टाइम अगर वहाँ सुबह 9 बजे कर रहे हैं तो यहाँ पर रात के 10:30 बजते हैं. सिर्फ यहाँ के रात के 10:30 बजे तो फिर तो मैं तो सो जाऊंगा. मेरे तो बस के नहीं. हॉलैंड में सुबह 5 बजे होगा. हाँ सर हमारे तो रात के 11:30 बजेंगे. हाँ तो यही है ना प्रॉब्लम. सुबह के 7 बजे कर लीजिए सर. तो अच्छा होता है, सुबह की अपनी चाय पकड़ी और बैठ गए उसमें. सुबह का नाम हम लोग भी ले लेंगे कभी कभी. सैटरडे सुबह 7 बजे मैं अगर वहाँ तो मेरे लिए तो संभव नहीं है. आई डोंट नो क्या
बाकी लोगों की क्या है? सुबह 7 का मतलब यहाँ फिर रात के 8:30 बजे। हाँ, मैंने सोचा इस बारे में पहले भी सोचा था। यही हुआ हम लोगों का कि नहीं अब इसमें कुछ कहने से ये, क्योंकि अब वही पहले हम लोगों ने कहा मतलब जब हम लोग होंगे तो जुड़ जाएंगे, नहीं तो फिर हाँ नहीं वही तो मैंने कहा ना, जहाँ यथासंभव जितना नहीं इन लोगों की बातों पे जरूर विचार किया जाए, टाइम चेंज करिए पर अभी सोच समझ के। सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने मतलब सबको सूट करे और सब देश के लोगों को सूट करे, सब लोग को सूट है ना कि कई देश हैं इसमें। सबसे बड़ी बात भाई पूरी बात इसलिए हो रही है कि ज्यादा लोग जुड़े रहे, नहीं तो ऑप्शन तो है ही कि हमारे फैमिली हमें जाना है पार्टी में तो हम नहीं आएंगे, हम चले जाएंगे। कभी कोई जाएगा कभी कोई जाएगा तो ये बट अगर अलका जी आप बोल रहे पर आप म्यूट में हैं। हम कह रहे हैं हर कोई भी समय हो, हर आदमी तो अवेलेबल के लिए सुविधाजनक तो नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसको उस हिसाब से। हाँ वो टाइम जोन का है ना ये। अभी भी देखिए हम लोग अब देखिए वही ऑस्ट्रेलिया के बहुत लोग इंटरेस्टेड है, पर हम ऑस्ट्रेलिया के लोग नहीं जुड़ सकते क्योंकि यहाँ पे कभी भी करो वहाँ पर अभी रात का क्या 1:30-2 बजे होगा तो हम एक्चुअली मैंने ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोगों से बात की है तो समर में शायद एक हम ये रामकावी गोष्ठी और कुछ हम लोग कुछ अर्ली टाइम पे करें ताकि ऑस्ट्रेलिया के लोग जुड़ सके। नहीं तो चार शनिवार में हम लोग अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से सेट कर दे ताकि हर कंट्री के लोगों को कम से कम एक शनिवार अपने सूटेबल टाइम में मिलता रहे। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये सही है। चलो देखे क्या कैसे लोग और लोग दिस इज गुड सजेशन। बस ये बात जरूर है कि इससे ओम जी हर कार्यक्रम में नहीं रह पाएंगे। ये बात है ना, ओम जी तो हर कार्यक्रम में नहीं रह पाएंगे फिर। नहीं मेरा कोई रहना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आई डोंट, थोड़ा सा टाइम अलग अलग रहेगा तो कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा वैसे इसमें, एक ये भी है। आई नो दैट, आई एम अवेयर ऑफ दैट। वो भी इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, यही ध्यान नहीं रहता तो उसके अदर इम्प्लीकेशंस हैं बहुत ज्यादा अलग अलग टाइम। ओम भाई सैटरडे नहीं सूट करता तो ट्यूसडे या वेडनेसडे कर सकते हैं जैसे सुंदरकांड किया जी। पर उसमें बदला जा सकता है, उसमें चाहिए होता है ना कि जो वीक डेज हैं वो किए जा सकते हैं। हाँ जो वर्किंग लोग हैं यहाँ पर यूएस में देन दे कैन नॉट जॉइन। अच्छा हाँ ये बात है, वो बहुत सारे कोई ना कोई तो मिस करेगा ही, वही बात आ रही ना, तो कभी कोई मिस करे कभी कोई मिस करे। चलो देखो राम जी क्या रास्ता दिखाते हैं। चलिए 11 बजे उनको पूछते हैं। चलिए सबको नमस्कार। बस सबसे प्रार्थना है कि आप प्लीज अपने जो सुझाव हैं उनको मुझे ईमेल से भेज दें और विल कम पुट इन टुगेदर एंड जस्ट कम बाय। चलिए फिर आपसे जय श्री राम। रामनवमी के दिन मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां मृतगमय। ॐ